तप तो राम ने भी किया, राम से पहले तप रावण ने किया, बहुत तप किया रावण ने। तो ब्रह्मा और शंकर मिलकर के रावण के पास उन्हें आना पड़ा, मांग क्या दें। और रावण ने क्या मांगा? वो मरना पड़ा था ना हिरण्यकशिपु के रूप में। अब कहता है हम किसी से मरे नहीं, मरना कोई नहीं चाहता। अमरत्व की अभिलाषा सभी चैतन्य जीवों में है। क्यों पता है? क्योंकि स्वरूप से वो शाश्वत है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये स्वरूप से उठी मांग है। लेकिन फिर शरीर हमारा स्वरूप तो नहीं। जो मिला हुआ है वो तो एक न एक दिन खोएंगे, जो प्राप्त है वो एक दिन समाप्त भी होगा ही। बोले हम काहू के मरे ही न मारे। लेकिन फिर सरस्वती सहायता करती। अभिमानी देखो, अभिमानी खुद ही अपने अभिमान के चलते गलती कर बैठता है। बोले बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि वो तो बेचारे क्या मारेंगे, हम असुरों की खुराक है वो तो। भूल गया वो पौलस्त्य कि दुनिया में लोग जितने भूख के कारण नहीं मरते उतने खाने के कारण मरते हैं, खाकर मरते हैं। जो अन्न पोषण करने वाला है वही अन्न मारने वाला भी सिद्ध होता है। जे पोष तू ते मार तू ए दिसे क्रम कुदरती। बोले बानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से ना मरे। कभी किसी को कमजोर समझना, निकम्मा समझना, वही चीज भारी पड़ जाती है। जिसको हम कमजोर समझते हैं, जिसको हम निकम्मा समझते हैं, वही हमारे पतन में कारण बनता है। उसी के चलते साम्राज्य की इमारत ढह जाती है। तो भगवान मनुज रूप लेकर आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान राम बनकर आए त्रेता में। रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, हमेशा के लिए मर गया, फिर पैदा हुआ। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। भगवान ने सोचा फिर से जाना पड़ेगा। फिर द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए। दंतवक्त्र और शिशुपाल का उद्धार किया, फिर मारा। चाहे रावण कुंभकर्ण हो, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हो, चाहे दंतवक्त्र शिशुपाल हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, देवी भागवत में देखो, मार्कंडेय पुराण में देखो देवी मां का चरित्र।
ये 2-2-2 है, देखा तुमने? बुराई भी 2 रूपों में प्रकट होती है। भगवान विष्णु जब सो गए, योग निद्रा के अधीन हो गए, तो भगवान विष्णु के कान से ये 2 दैत्य प्रकट हो, उनके कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हो गए। वाह क्या कथाएं! बाहर वाले जो नहीं सुनते, नहीं समझते, और सीधे सीधे किताब अब तो छप रही है, पढ़ लिया, हाथ में आ गई और पढ़ लिया, तो ही करके हंस दिए कि कैसे कैसे धार्मिक ग्रंथ हैं इन हिंदुओं के। भैया ये कहानियां तो है, लेकिन इसका लॉक तब खुलेगा जब तू कोई गुरु के पास जाएगा, तब इन कथाओं का रहस्य तेरी समझ में आएगा। नहीं तो तू हंस करके इसको छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, वही ठीक है। सद्गुरु ही रहस्य का ताला खोलता है। जब तुम्हारे भीतर की व्यापक दृष्टि सो जाती है, विष्णु सो जाते हैं, व्यापक दृष्टि जब सो जाती है, साहब फिर जो सुनाई देता है कान से, तो फिर कान के मैल के रूप में राग और द्वेष ही पैदा होते हैं। वो सुनने से ही या तो राग बनता है या द्वेष बनता है। राग और द्वेष दोनों जीव को संसार के चक्कर में, इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार तो ध्यान की एक व्याख्या है, रागोपहतिर ध्यानम, राग द्वेष से रहित स्थिति ध्यान है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कृष्ण आए मथुरा तो कंस के सेवक चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषल, देखो 2-2 की पैर, चाणूर और मुष्टिक, शल और तोषल, शुंभ, निशुंभ, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र। कथा सुनते हो? सोचो ये क्या पैर है, ये जोड़ियां, कहते हैं जोड़ियां आकाश में बनती हैं। तब तो असुर भी करते हैं, लेकिन वो तामसी है, वो आसुरी है। अपने स्वार्थ के लिए, और जो भी सामर्थ्य प्राप्त किया है, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, जो भी सामर्थ्य प्राप्त किया है वो केवल अपने लिए। और दूसरे नंबर पे औरों पर अत्याचार करना जब शुरू कर देता है अहंकार के चलते, तो उसको सत्ता, संपत्ति इत्यादि से तो हाथ धोना ही पड़ता है, जान भी गंवानी पड़ती है। रावण, लंका महागढ़बंक मिकंद समुद्र की खाई बनाई लही है, रावण राज को और आवाज विनाशन काल की बुद्धि गई है, तो सीत हरी हरी फौज हनी हनी, रावण की क्या बुद्धि गई है। कवि गंग कहे सुन शाह कबर,
राज की जीव की हानि भई है। सब खोया। कभी कभी सत्ता इत्यादि के बाद यदि आदमी सावधान न रहे और यदि सत्संग नहीं किया है तो यही दशा होने वाली है। यदि धर्म का पालन नहीं किया तो यही दशा होने वाली है। यदि साधु संतों की शरण में जाकर नहीं बैठा तो यही दशा होने वाली है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण महाराज ने जो समझाया है भागवत जी के महात्म्य में, ये तो होना ही है। वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ तुम्हारा। और फिर इस जमाने में इम्यूनिटी इतनी कमजोर, तो कोविड ने खत्म करना ही है। तप के द्वारा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और सत्संग के द्वारा वैक्सीनेशन करा लो, तो फिर ये भवरोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैक्सीन औषधि से ही संबंधित है और भागवत भवौषधात्, तो तप करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। रोग ज्यादा उसको लगता है जो तप नहीं करता। नित्य पूजा पाठ, अपना नित्य नियम और सत्संग एक घड़ी आधी में पुनियाद। तप करो, तप आधार सब सृष्टि भवानी। और फिर ये वाला वैक्सीनेशन ले लिया है, रोग होगा नहीं होगा, ज्यादा तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, मिटेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने तो राम कथा को वैद बताया। विबुध वैद भव भीम रोग की। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। ज्ञान विराग और योग के देने वाले सद्गुरु है। कौन? ये कथा, ये ग्रंथ। और विबुध वैद भव भीम रोग के, भयंकर भवरोग के लिए ये विबुध वैद एक होशियार, एक कुशल वैद की भांति है। तुलसीदास जी ग्रंथ को वैद बताते हैं और वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत को औषधि बतलाते हैं।
भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। तो तप तो असुर भी करते हैं। इम्यूनिटी गजब की है असुरों की भी, लेकिन सत्संग नहीं है ना, तो उन्हीं के कर्मों ने, उन्हीं के अहंकार ने उनको खत्म किया। क्योंकि सामर्थ्य का दुरुपयोग, तप के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग। इसलिए बैठो संतों के संग में, इसलिए धर्म को फॉलो करो। महापुरुषों के द्वारा यहां तक कहा गया है कि ईश्वर को मानो न मानो चलेगा, लेकिन धर्म को न मानो नहीं चलेगा। दुनिया में कई धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है, अरे आत्मा भी नहीं है। जैनिज्म में आत्मा तो है, मोक्ष की चर्चा करता है जैनिज्म। बुद्धिज्म निर्वाण की बात करता है। यहां मुक्तिनाथ में हिंदू और बौद्ध दोनों मिलकर के भगवान मुक्तिनाथ, इसलिए दोनों प्रकार के पुजारी का दर्शन किया हमने। भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है, हालांकि बुद्ध की प्रतिमा, जिन भगवान बुद्ध ने आत्मा का भी अस्वीकार किया, ईश्वर का भी अस्वीकार किया, वेद का भी अस्वीकार किया, उन्हीं भगवान बुद्ध की बाद में इतनी प्रतिमाएं बनी, इतनी प्रतिमाएं बनी कि बुद्ध से ही अप्रभंश होकर के बूत शब्द हुआ मूर्ति के लिए। बूत यानी मूर्ति, बूत खाना। कितनी मूर्तियां बनी। भगवान बुद्ध के जाने के बाद तो फिर कितने उसमें फ्रैक्शन हुए। फिर बौद्धिज्म में भी तंत्र मार्ग भी आया। समय के जाते जाते होना, ये इटालियन पिज्जा सौराष्ट्र में आएगा तो उसमें सौराष्ट्र का फ्लेवर तो घुसना ही है। बंगाल में जाएगा तो इटालियन पिज्जा बंगाली बन जाएगा। थोड़ा तो फ्लेवर, वही राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन बंगाली बोले तो उस हिंदी के बोलने में भी बंगाली वाला फ्लेवर आएगा ही। बिहार में जाए तो वो वाला फ्लेवर आएगा। सौराष्ट्र में, गुजरात में जाए तो हिंदी बोली जाएगी, लेकिन फिर फ्लेवर तो आएगा।